एक बार राजस्थान में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, इसलिए वहाँ पर एक संत ने अकाल पीड़ितों की मदद के लिए राज्य के सभी बड़े व्यापारियों और अमीर लोगों को अपने यहाँ बुलाया। संत ने अपने सभी भक्तों को अकाल में पीड़ित दूसरे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरणा दी। उनके सभी भक्तों एवं राज्य के बड़े व्यापारियों ने संत की प्रेरणा को शिरोधार्य करके राज्य के कोने कोने में अकाल पीड़ितों की मदद करने का निश्चय किया। उन्हीं अमीर में से एक अमीर व्यक्ति अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अनाज के भंडार, धन संपदा लेकर राज्य के भ्रमण के लिए निकला। क्योंकि व्यापारी ने बहुत सारा अनाज लिया हुआ था, इसलिए उसका काफिला बहुत बड़ा था। उसका काफिला एक ऐसे मार्ग से निकल रहा था या गुजर रहा था जो मार्ग डाकुओं की शरण स्थली के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात था, यानी कि वहाँ पर डाकुओं का डर रहता था। वहाँ के डाकुओं का सरदार माधव सिंह था, जो कि बहुत ही जालिम और क्रूर सरदार था। जब माधव सिंह को पता चला कि एक व्यापारी बहुत बड़ा काफिला लेकर मार्ग से निकल रहा है, तो वह रूप बदलकर काफिले में जा घुसा। काफिले में घुसने के बाद उसने व्यापारी से पूछा, क्यों सेठ, तुम्हें पता नहीं है कि ये इलाका डाकू माधव सिंह का है? आपको यहाँ से गुजरने में डर नहीं लग रहा? किसी भी समय माधव सिंह और उसके गुर्गे इस काफिले में हमला कर सकते हैं। यह सुनकर व्यापारी बोला, हम ईश्वर की प्रेरणा से गरीब और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अनाज बांटने जा रहे हैं, इसलिए इस काफिले की रक्षा का भार भी भगवान के ऊपर ही है। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान इस काफिले को लूटने का विचार किसी के भी मन में क्यों डालेगा। यह सुनकर डाकू माधव सिंह का दिल आत्मग्लानि से भर गया। अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि हुई उसको। उसने सोचा कि ये सेवा भाव से भरे हुए लोग भूखे लोगों की सहायता पहुंचाने जा रहे हैं और मैं पाप कर्म से युक्त दुष्ट व्यक्ति इन्हें लूटने का षड्यंत्र कर रहा हूँ। उसने अपने रूप को उजागर किया और व्यापारी से अपने किए जाने वाले कर्मों की माफ़ी मांगी और वह भी उस काफिले के साथ जुड़ गया। उसने अपने रूप को उजागर किया और व्यापारी से अपने किए जाने वाले कर्मों की माफ़ी मांगी और वह भी उस काफिले के साथ जुड़ गया। और राज्य भर में घूम घूम कर व्यापारी के साथ उसने भी गरीब और अकाल पीड़ितों की मदद सेवा करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब कोई दुष्ट व्यक्ति भी दानी और पुण्य इंसान के संपर्क में आता है तो उसका दिल भी बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमें अपनी सोहबत या संगति और दोस्ती अच्छे लोगों के ही साथ करना चाहिए, ताकि उनका असर हमारे ऊपर पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।